ये देखें जी, ये हमारा एक कंप्रेसर है, चल रहा है, ठीक है। ये अभी उसके बाद लो मोटर करंट, एंटी साइकिल टाइमर आ रहा है, ठीक है। अभी ये एंटी साइकिल पे गया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है। ये एंटी रिसाइकल चल रहा है, ठीक है। अभी जब ये टाइमर इसका ख़त्म होगा ना, मैं फिर आपको दिखाऊंगा। ये जी 7-5 सेकेंड रह रहे हैं, ठीक है। देखिए, देखते हैं अभी ये क्या करता है। ये कंप्रेसर रनिंग में आया, 2 नंबर कमांड ले रहा है, पर स्टार्ट नहीं हो रहा। ये देखिए, स्टार्ट, ये देखें, लो मोटर करंट, फिर एंटी रिसाइकल टाइमर पे चला गया। इसके जो मैंने तीनों कंप्रेसर जो है ना, ये देखें, ऑन किए हैं, और तीनों के ऊपर तीनों ऑन है, ठीक है। और कोई भी नहीं चल रहा, चलता है, ऑन होता है स्विच, एंटी रिसाइकल टाइमर आ जाता है, ठीक है। एंटी रिसाइकल टाइमर आता है, वो अलार्म दे के लो मोटर करंट, ठीक है जी। इसको चेक करेंगे अभी इसका फॉल्ट कहाँ हो सकता है। तो इसके फॉल्ट की जी ये 3 रीज़न हो सकती हैं, ठीक है। एक तो ये जैक आ रहा है, ठीक है। ये ट्रिगर बोर्ड से आ रहा है, तो ये ट्रिगर बोर्ड से आ रहा इसमें लॉजिक बोर्ड में, ठीक है जी। ये लॉजिक बोर्ड इसको सारा कंट्रोल करता है। ये ट्रिगर बोर्ड लगा हुआ है। एक तो ये जैक लगा हुआ है जो उसमें से आ रहा है लॉजिक बोर्ड में। ट्रिगर बोर्ड जो है वो ये लगा हुआ है। तो इसके बाद ये देखें, ये जो आपके IGBT है ना, IGBT के ऊपर कोई भी जो लाइट है ना वो ऑन नहीं है, शो नहीं हो रही। उसको करंट जो है ना, ट्रिगर बोर्ड जो है उसका करंट जो वो पास नहीं हो रहा इसको, ठीक है। ये अभी चेक करते हैं इसके। ये एक तो रीज़न ये है कि इसके या जैक लूज़ हो सकते हैं। ये जैक, ये जो वायर है, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद उधर से जो ट्रिगर बोर्ड में लगी है यही वायर, वो चेक कर सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो उसके बाद उससे ये है कि आप या तो आपका ट्रिगर बोर्ड डिफेक्टिव है, 100% तो नहीं, मतलब 80% जो ट्रिगर बोर्ड डिफेक्टिव है, उसके साथ कनेक्टिंग नहीं हो रहा लॉजिक बोर्ड, ठीक है। तो इस वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। उसको आप सबसे पहले आप ट्रिगर बोर्ड को चेंज करके तो फिर आप ऑन करें। नहीं हो रहा तो फिर लॉजिक बोर्ड के अंदर फॉल्ट हो सकता है। 20% जो है लॉजिक बोर्ड का होता है, बाकी जो ज़्यादा ये ट्रिगर बोर्ड का ये फॉल्ट आता है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये ट्रिगर बोर्ड है। ये वायर जो मैंने बोला था, ये ब्राउन कलर की वायर लगी है। इसके बाद ये ऊपर P4 लिखा हुआ है। यही वायर जो है यहाँ पे इसको लॉजिक बोर्ड के साथ आ रही है। अभी देखें, इसको चेक किया है, ये मैंने चेंज करके इसको खोला है, चेंज करके ना, तो दूसरे बोर्ड से तो इसको ट्रिगर बोर्ड को चेंज किया, लगाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ये देखें, इसकी लाइटें भी शो हो रही हैं, ये IGBT की, ठीक है। और ये इंशाल्लाह अभी चलेगा। अभी मैं इसको अभी ऑन करता हूँ, उधर से स्विच ऑन करता हूँ। ये लो मोटर करंट का इसका फॉल्ट जो है ना वो स्टिल है, ठीक है। अभी मैं इसको ना रीसेट कर देता हूँ यहाँ से, सिस्टम 3 को। सॉरी, ये सिस्टम 2 आ गया, ये सिस्टम 3 है। मेरी रीसेट हो गया, ये रीसेट हो गया, एंटी रिसाइकल टाइमर पे चला गया। ये देखें, ये अभी कंप्रेसर जो है ना, 2 नंबर कंप्रेसर जो हमारा वो ऑन हो गया है। ये देखिए, ये 2 नंबर कंप्रेसर हमारा ऑन है। अभी ये एंटी रिसाइकल है, उसके बाद ये इंशाल्लाह ये भी चल जाएगा। मतलब कि एक कंप्रेसर ने लोड ले लिया है, चल गया है, तो बाकी कंप्रेसर भी चल जाएंगे। पहले तो कोई कंप्रेसर भी नहीं लोड नहीं ले रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये कहने का मकसद ये है कि आप लो मोटर करंट अगर फॉल्ट आता है तो आपने सबसे पहले ये जैक चेक करने हैं ट्रिगर बोर्ड के। उसके बाद अगर जैक ठीक है तो लॉजिक बोर्ड के जैक चेक कर लेने हैं। ये वाला जैक आ रहा है बस ट्रिगर बोर्ड से,
तो उसके बाद आपने ट्रिगर बोर्ड चेंज करना है, क्योंकि ट्रिगर बोर्ड का ये मेन फॉल्ट है। ठीक है, आप मैनुअल भी चेक करेंगे ना इसकी चिलर की, तो उसका पहले वही बताएगा कि ट्रिगर बोर्ड आप चेक करें। तो अगर ये वायरें ठीक है तो आप ट्रिगर बोर्ड चेंज करके देखें, इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है वो हल हो जाए। ओके जी, अल्लाह। ये जी ट्रिगर बोर्ड है, ठीक है, SCR ट्रिगर बोर्ड, ये इसका पार्ट नंबर है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी ट्रैकर।